शर्मा। आज न्यूज चक्र में आपके सामने इन दो मुद्दों की मैं चर्चा करने जा रहा हूं। कश्मीर के अंदर एक बार फिर नए सिरे से हिंसा, हमारे 9 सैनिक शहीद और पिछले 12 घंटों में 2 बिहारी मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया गया। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी खामोश हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह की कोई जवाबदेही नहीं है। हम उसकी चर्चा करेंगे। मुद्दा नंबर 2, बेअदबी का। लखबीर सिंह नाम के एक शख्स को निहंगों ने मौत के घाट उतार दिया। आरोप उस पर यह था कि इसने गुरु ग्रंथ साहब की तौहीन की है। मगर यह अफगानिस्तान नहीं है, यह भारत है। यहां किसी को सजा मिलेगी तो यहां के कानून के हिसाब से। क्या हम इस आसान सी बात को भूल गए? मगर सबसे पहले मैं कश्मीर की बात करना चाहता हूं। दोस्तों, श्रीनगर और पुलवामा के अंदर बिहार की पृष्ठभूमि के मजदूरों पर गोलियां चलाई जाती हैं। अरविंद कुमार शाह, जो कि बांका बिहार का रहने वाला है, और उत्तर प्रदेश का सगीर अहमद, उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती हैं और इन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। बात यहां नहीं रुकती। आपके सामने यह है कश्मीर पुलिस का ट्वीट। वो क्या कह रहे हैं? टेररिस्ट फायर्ड अपॉन 2 non-local laborers in Srinagar and Pulwama. Shri Arvind Kumar Saha of Banka, Bihar succumbed to injuries in Srinagar and Shri Sageer Ahmad of UP critically injured. बाद में दोस्तों खबर आती है कि उनकी भी मौत हो जाती है। मगर आज मैं आपके सामने कुछ और तस्वीरें लेकर आया हूं। एक एक करके तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आएगी और उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा। भारतीय सेना के 9 जांबाज शहीद हो गए। उनके नाम आपकी स्क्रीन पर। नायक मनदीप सिंह, सिपाही वलशाख, राइफलमैन योगंबर सिंह, राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी, नायब सूबेदार जसविंदर सिंह, सिपाही सरज सिंह, सिपाही गज्जन सिंह, सूबेदार अजय सिंह और नायक हरेंद्र सिंह। आखिर ये हो क्या रहा है कश्मीर के अंदर? ना हमारे सैनिक वहां सुरक्षित हैं और आम इंसान पर जिस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे हैं आतंकवादी, इसका मकसद साफ तौर पर दिखाई देता है। इसका मकसद यह है कि अब आम भारतीय कश्मीर आने से डरे। हमारा जो गरीब कश्मीर जाकर मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाता है, उसके मन में इस कदर डर पैदा कर दिया जाए कि वो हिम्मत ना कर सके कश्मीर आने की। और पर्यटन के जरिए जो आम कश्मीरी अपनी रोजी रोटी कमाता है श्रीनगर और गुलमर्ग में, उसकी भी कमर को तोड़ दिया जाए। आतंकवादियों की साजिश तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। मगर आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि हम पिछले 1 महीने से लगातार देख रहे हैं ML बिंद्रू साहब, एक कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी जाती है। 2 टीचर्स दीपक शांज और सुपिंदर कौर, दोनों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। मगर सत्ता ने हमें क्या वादा किया था, यह ना भूलें। हमें भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वादा किया था कि धारा 370 आप जैसे ही हटाएंगे, कश्मीर पर से आतंकवाद का नामो निशान हट जाएगा। हमें यह भी वादा किया गया था कि नोटबंदी जैसे ही लागू होगी, इसका असर यह होने वाला है कि कश्मीर पर से आतंकवाद का काला साया खत्म हो जाएगा। एक नहीं 2 वादे किए गए थे, नोटबंदी के नाम पर और धारा 370 के नाम पर। मगर हकीकत क्या, मैं आपको बताता हूं। चाहे नोटबंदी हो, चाहे धारा 370 हो, इसका मकसद सिर्फ उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में चुनाव जीतना था। इसके अलावा कुछ नहीं। इसका मकसद कश्मीर से जुड़ा हुआ नहीं था। क्योंकि अगर ये लोग ईमानदार होते कश्मीर के प्रति, तो आतंकवाद और हिंसा इस तरह से अपना सिर ना उठा रही होती। आज यह सवाल उठना लाजमी है कि कश्मीर के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं, यानी चाहे हिंदू हों, चाहे सिख हों, उन्हें इस तरह से क्यों टारगेट किया जा रहा है। और मैं मानता हूं सिर्फ हिंदू और सिख नहीं, क्योंकि मारे वहां पर मुसलमान भी जा रहे हैं। आतंकवाद की गोली के सामने
धर्म कोई मायने नहीं रखता, मगर आतंकवाद इसके जरिए क्या संदेश देना चाह रहा है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मगर आज यह सवाल उठना लाजमी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक इस मुद्दे पर खामोश क्यों हैं। आपकी स्क्रीन पर ये दो चेहरे, देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। मैं ये पूछना चाहता हूं, इन दोनों में से किसकी जवाबदेही कश्मीर में तय की गई है। दोस्तों, पिछले 6 दिन में हमारे 9 जाबाज सैनिकों का शहीद होना एक आम खबर नहीं है। सिर्फ पिछले 12 से 24 घंटों में बिहार से 2 मजदूरों को मौत के घाट उतार देना, उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना, यह सामान्य खबर नहीं है। दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी कश्मीर का इस्तेमाल सिर्फ कुछ राज्यों में वोट हासिल करने के लिए करेगी तो इसी तरह की घटनाएं होती रहेंगी। हकीकत यह है कि हम देख रहे हैं पिछले 4 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर का इस्तेमाल सिर्फ वोटों की सियासत के लिए किया है। उन्होंने कश्मीर को बदनाम किया प्राइम टाइम न्यूज चैनल्स में, सिर्फ उसके अलावा कुछ नहीं किया। दुख की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की हीलिंग टच पॉलिसी से भी कुछ नहीं सीखा। तो जब आप इस तरह की निचली सियासत करेंगे तो कश्मीर में हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं, मुझे बताइए। जब तक आपकी यह सोच बरकरार रहेगी तब तक इस तरह की आतंकवादी घटनाएं बदस्तूर जारी रहेंगी। और हां, आज की तारीख में बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कश्मीर के बहुसंख्यकों की, यानी कि वहां के मुसलमानों की, कि वो वहां की माइनॉरिटीज यानी कि हिंदुओं और सिखों में विश्वास पैदा करें। मैंने एक खबर देखी थी कि मस्जिदों में से यह ऐलान किया जा रहा है कि हिंदू और सिख न जाएं। वहां बसे मुसलमानों को इससे कहीं आगे बढ़ के वहां के हिंदुओं और सिखों में विश्वास पैदा करना पड़ेगा। देखिए, और उसी तरह से बाकी भारत में बसे हिंदुओं को यह तय करना पड़ेगा जो कश्मीर में हो रहा है उसके चलते आप लखनऊ में या बनारस में या दिल्ली में मेहनत से जो रोजी रोटी कमा रहे हैं कश्मीर या कश्मीर की पृष्ठभूमि के विद्यार्थी हैं, उन पर आप निशाना ना साधें, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। भारत सरकार को सोच समझकर अपनी रणनीति का फैसला करना पड़ेगा और देश की जनता को भी जिम्मेदारी और सूझबूझ भरे रवैये का परिचय देना होगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। बांग्लादेश में एक नए सिरे से वहां की जो हिंदू आबादी है उन्हें वहां के कट्टर इस्लामी जो हैं वो निशाना साध रहे हैं। खबर आपके स्क्रीन पर। बांग्लादेश में अब इस्कॉन मंदिर पर हमला, भीड़ ने श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की। यह खबर क्या कहती है मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। इस्कॉन की ओर से ट्वीट कर हमले की जानकारी दी गई। इस्कॉन ने हमले की तस्वीरें भी जारी की हैं। इस्कॉन ने ट्वीट कर कहा है कि बांग्लादेश की नोआखली में आज इस्कॉन मंदिर और श्रद्धालुओं पर भीड़ ने हिंसक हमला किया। मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया गया और कई श्रद्धालुओं की हालत गंभीर बनी हुई है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह तस्वीर आप देख सकते हैं किस कदर वहां मंदिर को निशाना साधा गया है। इसी तरह से दुर्गा पूजा और आसपास का जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें वहां की हिंदुओं पर निशाना साधा जा रहा है और कईयों को मौत के घाट उतार दिया गया। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस पर वहां की प्रधानमंत्री ने क्या बयान दिया आपके स्क्रीन पर। जिन लोगों ने हिंदू मंदिरों पर हमला किया उनका शिकार किया जाएगा, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।